मायके की सैलरी। अरे बहू, बड़े घर की लड़की हो तुम, कहाँ लव मैरिज के चक्कर में पड़ गई। शादी करती अपने पापा की मर्जी से तो खूब पैसों पर खेलती। यहाँ तो बस राकेश ही है जिसकी कमाई पे पूरा घर पल रहा है। माँ जी, पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है प्यार, जो मैं राकेश से करती हूँ। मुझे पता था शादी से पहले से ही कि राकेश पैसे वाला नहीं है, पर फिर भी मैंने उससे प्यार किया है। मैं हमेशा उसका सहारा बनूंगी। जीती रहे बहू, लेकिन जरा ये तो बता, कितना प्यार करती हो तुम मेरे बेटे से और क्या क्या कर सकती हो उसके लिए? माँ जी, अब प्यार को डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं कभी उसे दुखी नहीं देख सकती। सास बहू के बीच बातें होती है और फिर सास चली जाती है अपने कमरे में, जहाँ होते हैं ननद और ससुर। सुनो जी, राकेश ने तो लंबा हाथ मारा है। लड़की तो बिल्कुल पागल है उसके लिए। मैं क्या कहती हूँ, अब समय आ गया है कि हम तीनों भी ऐश करें। राकेश के पैसों से तो घर अच्छे से चलता है नहीं, अब इस लड़की का बाप ही हमें राज कराएगा। अच्छा माँ, वो कैसे? दहेज में जितना लाई है वो तो है ही, अब अलग से पैसा क्यों लाएगी? और ये क्यों मायके जाकर हमारे ऐश के लिए पैसे लेकर आएगी? सही बोल रही है अंशु, कौन पैसे मंगवाएगा और वो पैसे क्यों लाएगी भाई? वैसे बहू बहुत पैसे वाले घर की है, लेकिन हम उससे पैसे मंगवाए ये अच्छा भी तो नहीं लगता। राकेश को देखा है कैसे उसके पीछे पागल है। अब अगर हम उससे कहेंगे कि पैसे लाना है तो राकेश हमें ही उल्टा बोलेगा। मेरी पत्नी के मायके से पैसे क्यों मंगवा रहे हो? अभी बात करके आई हूँ, एक नंबर की इमोशनल फूल है। ऐसे लोगों से पैसे कैसे निकालने हैं मुझे पता है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बस अब तो अपनी कोई इच्छा मानने की जरूरत नहीं है भाई। ससुर और ननद दोनों खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, तेरी माँ ने तो सच में पारस का पत्थर ढूंढ लिया है। हाँ नहीं तो क्या पापा, मम्मी को आप क्या समझते हैं? अब देखना, भाभी के घर से भी भर भर के पैसे मंगवाएंगी। चलो मम्मी को भी टेस्ट कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लें और तुम्हारी माँ कुछ न कर पाए। अच्छा जी, मुझे टेस्ट करना है। चलो लग गई शर्त। अब बताओ कितना पैसा मंगवाना है बहू के मायके से? माँ, मुझे ना एक पर्स पसंद आया, बहुत अच्छा है। एक काम करो ना, फिलहाल 20,000 रूपए मंगवा लो। पहली बार में छोटा अमाउंट मंगवाएंगे तो विश्वास बना रहेगा, क्यों? ठीक है, 20,000 मंगवाती हूँ और वो भी आज शाम तक, देख लेना। सास बहू के सामने जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। अरे मैम, आपको बोला ना कि फीस जमा कर देंगे। आप प्लीज मेरी बेटी को कॉलेज से मत निकालिए, उसके भाई की जैसे ही सैलरी आएगी हम फीस जमा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करिए। सास को परेशान देख बहू वहाँ आ जाती है और सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? बेटा, तू तो जानती है राकेश अकेला कमाने वाला है। मैं उसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन अंशु की कॉलेज की फीस नहीं भरी। 20,000 रूपये आज दोपहर तक जमा नहीं किया तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। अगर ये बात मैं राकेश को बताऊंगी तो राकेश बहुत परेशान हो जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसी बात कर रही है माँ जी, मेरे पास है पैसे, मैं आपको अभी ला कर देती हूँ। ना ना ना, अरे वो राकेश के पैसे हैं, रहने दे तू। राकेश के पैसों में से लूंगी तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, अपनी ये सोने की बालियां बेच देती हूँ। कैसी बात करिए माँ जी, मेरे होते हुए आप गहने बेचेंगी? मैं कुछ करती हूँ, आप थोड़ा समय दे, मैं शाम तक आपको पैसे का इंतजाम करके देती हूँ। नहीं बहू, तू कहाँ से लाएगी पैसा? तू कौन सा काम करती है? और 20,000 रूपये बहुत बड़ा अमाउंट है। 20,000 रूपये की तो मैं सिर्फ सैंडल पहन लेती थी शादी से पहले। माँ जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं कॉलेज वालों से कह देती हूँ, मैं थोड़ी देर में आकर पैसे जमा कर दूंगी। जी माँ जी। ये बोलकर सास कमरे में चली जाती है। क्या हुआ, पैसे मिले क्या? कहाँ मिलेंगे पैसे पापा, मैं तो पर्स के सपने देखना छोड़ देती हूँ। अरे मेरा नाम ऐसे ही शीला नहीं है, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। शाम तक अगर पैसे न आए तो मेरा नाम बदल देना। और होता भी कुछ ऐसा ही है, शाम को बहू आती है और सास को रुपया देती है। अरे बेटा, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो पापा से मांगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पापा के पास तो इतना पैसा है। खैर राकेश को मत बताना वरना। अरे कैसी बात करिए माँ जी, मैं समझती हूँ, इनको बताऊंगी तो ये टेंशन लेंगे, और घर के मर्दों को कभी टेंशन नहीं देना चाहिए, ऐसा मम्मी कहती थी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। सास पैसे लेके कमरे में आती है और खूब पकड़ के कहती है, ये लो 20,000 रुपया,
अरे पहले ही हाथ मारा, वो भी इतना छोटा। चलो आज रात का खाना बाहर खाएंगे हम तीनों। तीनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो सामने संध्या खड़ी थी। संध्या बेटा, हम जरा अंशु के कॉलेज जा रहे हैं। अरे माँ जी, इतनी शाम को कौन सा कॉलेज खुला होगा? कॉलेज नहीं, वो क्या है ना, अकाउंटेंट के घर जा रहे हैं। वो मेरा दोस्त है, वो कुछ दिन तक तो रोक लेता है फीस, लेकिन अब पैसा आ गया तो सोच रहा था कि उसके घर फीस जमा कराए। और क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो खाना भी वहीं उसके घर खा लेंगे। ठीक है माँ जी, फिर मैं खाना नहीं बनाती हूँ। हाँ बेटा, तू हमारा खाना मत बनाना, तू और राकेश देख लेना जो ठीक लगे। तीनों निकल जाते हैं। थक हार के जब रात को राकेश घर आता है तो घर पर कोई नहीं दिखता। अरे घर वाले सब कहाँ गए? पापा फोन भी नहीं उठा रहे, सब ठीक तो है ना? वो पापा के किसी दोस्त के यहाँ डिनर है तो सारे वहीं गए हैं। बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है। वैसे तुम बताओ कैसा रहा दिन? दिन तो ठीक था, तो तुम भी चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? मैं चली जाती तो फिर आपको खाना कौन खिलाता? वैसे बनाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, सोचा आप आ जाओ, फिर जो खाना होगा गर्मा गर्म बना दूंगी। इतने बड़े घर की लड़की का मैंने क्या हाल कर दिया। वैसा अच्छा किया खाना नहीं बनाया। चलो हम दोनों बाहर कहीं खा कर आते हैं। अरे वाह, ठीक है चलो। संध्या तैयार होकर आती है और दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं। लेकिन ये क्या, जिस होटल में वो खाना खाने गए थे वहाँ पहले से ही बैठे थे सास ससुर और बेटी। अरे माँ जी, यहाँ पर? अरे ये लोग, तुम तो बता रही थी किसी के घर खाना खाने गया, ये तो यहाँ होटल में बैठे हैं। हाँ, यही तो मुझे बताया था। चलो बात करते हैं। दोनों घर वालों के पास जाते हैं, जहाँ सामने राकेश और संध्या को खड़ा देखकर घर वाले चौंक जाते हैं। अरे पापा, आप लोग यहाँ होटल में बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? आप तो अपने किसी दोस्त के घर गए थे ना, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पिता घबरा गए, क्या कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सास बोल पड़ती है। अरे होटल में खाना तो मजबूरी हो गई बेटा, क्या बताया तुमको। वो इनके दोस्त के घर गए थे ना तो वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके यहाँ किसी की तबीयत खराब थी, उन लोगों को अचानक से बाहर जाना पड़ा। अब घर पे बहू को बोल आए थे कि खाना मत बनाना, तो उसे परेशान करना ठीक नहीं लगा, तो सोचा यहीं बाहर कुछ खा लेते हैं। आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं। चलिए अच्छा हुआ, अब हम सब साथ में यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। सभी बाहर खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर अगले रोज किचन से जोर जोर से खाली बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। बहू किचन में जाती है। क्या करे, एक ड्राई फ्रूट नहीं है, न काजू न बादाम न किशमिश। अब मेरे और तुम्हारे ससुर जी की जो उम्र है उसमें तो सिर्फ अच्छा खाना ही लिखा है। अच्छा खाएंगे तो कुछ दिन और जी जाएंगे, नहीं तो 10 दिन पहले ही मर जाएंगे। अरे माँ जी, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हैं? और ये खाली डिब्बे? अब बहू क्या बताए, किस्मत खराब है। एक बेटा दिया भगवान ने और उसके सर पर इतने सारे लोग। अकेला कमाने वाला न जाने कैसे संभालेगा हम सबको। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आप लोगों के घर नौकर चाकर भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा सामान। कोई बात नहीं, मैं इस बार राशन में ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊंगी। अरे लाने को तो मैं भी ला सकती हूँ बहू, लेकिन बजट नाम की भी तो कोई चीज होती है। ये बोलकर सास वहां से चली जाती है। संध्या जो कि बहुत अच्छी लड़की होती है, उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि उसके सास ससुर अच्छा खाना खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकते। बस फिर क्या था, अगले दिन सास किचन में आती है तो देखती है ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े डिब्बों में भरे थे। अरे बहू, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ से आए? माँ जी, वो पापा से पैसे लाकर मैंने राशन भरा है। देख, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, घर पे जो भी सामान खरीदना है वो मैं ही खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से कम दाम में अच्छा पैसा मिलता है। तो तू पापा के घर से जो भी पैसा लाए ना, वो सीधा मेरे हाथ में रख देना। सामान लेने में ही तो जाएंगे, है? फिलहाल जरा काजू का डब्बा उठाना। बहू समझ जाती है कि सास क्या कहना चाहती है और बात भी सही है। मैं समझ रही हूँ, वैसे भी मैं कभी खरीदारी करने बाहर तो गई नहीं, और अब हमें अपने घर को देखकर चलना है, बजट बनाना भी जरूरी है। ये 10,000 रुपए बचे हैं, आप रख लीजिए। सास नोट गिनते हुए अपने कमरे में चली जाती है, एक हाथ में काजू और दूसरे हाथ में नोट। क्या बात है भाई, मजे तो इस घर में तुम्हारे हैं। एक हाथ में काजू, एक हाथ में पैसे। अरे ऐसे ही दिमाग नहीं लगाती मैं। लाओ खाओ, तुम भी काजू खाओ। अरे काजू तो तुम अपने पास रखो, मैं सोच रहा हूँ कि एक मोटरसाइकिल खरीद लो और तुम्हें पीछे बिठाऊं और हम दोनों लंबी लंबी ड्राइव में चले। बात करोगे ना तो छोटी ही करोगे। मोटरसाइकिल क्यों, कार क्यों नहीं? अरे कार की औकात नहीं है हमारी,
कार खरीद भी लेंगे तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? पूरी जिंदगी तो रिक्शा में घूमी हूं मैं, और अब बैठूंगी तो क्या मोटरसाइकिल पर? कभी नहीं। रुको, इंतजाम करती हूँ कार का, और कार के साथ पेट्रोल का भी। कुछ दिन बाद, हे भगवान, मर गई रे, कितनी गर्मी है बाहर। ईश्वर तू तो उठा ही ले। अरे क्या हो गया माँ, सब ठीक है? अरे कहाँ ठीक है, बाहर गर्मी देख रहे हो, कितनी गर्मी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सर पे किसी ने गरम तवा रख दिया हो। अरे तो ऑटो कर लेती माँ। हाँ तो ऑटो से ही तो गई थी, चौराहे तक पहले घंटा भर खड़े रहो तो ऑटो आती है, वो भी घर से 10 किलोमीटर दूर उतार देती है। भाई आप तो मेरे बस की बात नहीं रही तेज गर्मी में बाहर निकलना। माँ सच में गर्मी तो बहुत है। तू तो एक काम कर माँ, सुबह या शाम को निकला कर बाहर, जब धूप कम हो जाए। राकेश ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी पीछे से ससुर आते हैं, पानी से भीगा, पैर में कीचड़, परेशान। अरे बहू जरा एक बाल्टी पानी तो दे दे। संध्या ससुर को पानी देती है और सास ससुर दोनों की हालत देखती है। क्या हो गया आप लोगों को? पिताजी आप भी, क्या हुआ? तभी अंशु आती है रोती बिलखती। अरे अंशु क्या हो गया, सब ठीक तो है? नहीं भाभी, एक लड़की ने इतनी देर तक पीछा किया मेरा, क्या बोलो। ऑटो के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा ली, और ऑटो वाला भी मुझे लग रहा था उससे मिला हुआ था। पता है उससे मेरा पर्स छीन लिया। अरे पर्स तुम मेरा ले ला अंशु, लेकिन अपना ख्याल रखा कर। कैसे ख्याल रखेगी बेचारी अपना? ऑटो से आना जाना, अकेली लड़की। कल को भगवान न करे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? और इतनी गर्मी में तो हम इसके साथ कॉलेज जा भी नहीं सकते। उम्र भी हो गई है, क्या करे समझ में नहीं आता। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी एक एफडी तोड़वा कर एक कार खरीद लूं। कैसी बात कर रहे हो? वो पैसे तो हमने अंशु की शादी के लिए रखे हैं। अगर मैं ठीक रहूंगी तभी तो मेरी शादी हो पाएगी। सही कह रही है बेटा, मैं एक कार खरीद लेता हूँ, कम से कम पूरा घर सुरक्षित तो रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पैसों को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती। कल को उसकी शादी करनी है तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं राकेश पर इतना बोझ नहीं डाल सकती, वो भी तो एक बच्चा ही है मेरा। बहू तू ही कुछ कर, अब घर में कार तो तू ही ला सकती है। बहू यानी कि संध्या पहुंच जाती है मायके। पापा मुझे 10 लाख रुपया दो ना। क्या 10 लाख रुपए उन लोगों ने मांगे है क्या? नहीं नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, वो लोग तो मुझसे कभी पैसा नहीं मांगते। वो क्या है ना। ये कहकर संध्या पूरी बात अपने पिता को बताती है। वहीं पर उसकी भाभी थी जो संध्या और ससुर को चाय देकर वहां से चली जाती है। संध्या की भाभी संध्या के भाई से कहती है, संध्या सीधी है और राकेश भी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हम लोगों से पैसे लेंगे। जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए हर हफ्ते संध्या यहाँ पर पैसे लेने आती है। पता नहीं उस लड़के में क्या दिखा पापा को। इतना अमीर घर में हमने उसका रिश्ता देखा था, कितने अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं है, राकेश भी अच्छा कमाता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको किसी चीज की जरूरत पड़े, तभी तो उसने हमारी संध्या से शादी करी। और शादी के वक्त उसने ये बात साफ कही थी कि वो संध्या को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, और संध्या भी हर हाल में उसके साथ खुश है। अगर वो खुश है तो हर हफ्ते यहाँ क्यों आ जाती है? और इस बार तो डिमांड देखी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए वैसे पापा जी के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे माना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों? क्या राकेश खुद सक्षम नहीं है कि अपने घर के लिए कार खरीद सके? और फिर उसने संध्या को यहाँ भेज दिया। ये तो इनडायरेक्ट दहेज लेने वाली बात है। मुझे नहीं लगता राकेश को इस बारे में पता भी है। हम लोगों को कुछ करना होगा। संध्या अपने घर वापस जा रही थी कि भाभी उसे रोक लेती है। अरे संध्या, अब आई हो तो रुको ना एक दिन, कल चली जाना। नहीं भाभी, मुझे जाना होगा, राकेश को रात में खाना देना होता है। क्यों? उनकी माँ बहन इतने लोग हैं घर पर, फिर तुम्हें खाना दोगी? अब क्या समझाऊं मैं भाभी, आपको तो पता है ना वो लोगों की उम्र हो गई है, तो घर का काम मैं ही करती हूँ। ऐसी भी कोई उम्र नहीं हुई है तेरी सास की। वैसे ये पैसे लेकर जा रही हूँ, ये बात राकेश को पता है ना? अरे मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, राकेश ने ही तो भेजा होगा ना तुमको। नहीं नहीं भाभी, राकेश को कुछ पता नहीं है। वो क्या हुआ था ना कल। ये बोलकर संध्या भाभी को भी सारी बात बताती है। अच्छा चल ठीक है, तुम घर जाओ, हम बाद में मिलते हैं। संध्या घर चली जाती है और भाभी बैठकर सोचती है, एक ही दिन अचानक पूरे घर को कैसे परेशानी होगी। जरूर दाल में कुछ काला है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले रोज संध्या की भाभी संध्या के घर जाती है जहाँ राकेश भी था। अरे भाभी कैसी हैं आप? आपको देखे तो मुद्दत हो गई।
मैं तो बहुत अच्छी हूँ राकेश। शादी के बाद तो मुझे भूल गए। हाँ, शादी से पहले तो बहुत भाभी को फोन करते थे संध्या से बात करने के लिए। हाँ भाभी, बस ऐसे ही काम में बिजी हूँ। संध्या की सास उसकी भाभी को देखकर चौंक जाती है। ऊपर से नीचे तक सोने के गहने से लदी। बहुत सोना पहना है बेटा। कितने का होगा? अरे इससे भी ज्यादा सोना पापा ने संध्या के लिए रखा है। वैसे ज्यादा महंगा नहीं है, यही कोई 2-3 करोड़ का होगा। 2-3 करोड़? बड़ा सोना चढ़ा है भाई। काश मेरी शादी में भी इतना गहना चढ़ता। अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर चढ़ेगा। जरूर आंटी जी ने अंशु के लिए इतने गहने तो रखे ही होंगे। अरे कहाँ, हमने कहाँ रखे इतने गहने। वैसे संध्या के गहने कहाँ है? वो संध्या ने लव मैरिज कर ली है ना, इसलिए हमने नहीं दिए। अब वो क्या ना, पापा कह रहे हैं सीधा संध्या के होने वाले बच्चे की शादी में देंगे। अरे ये क्या बात हुई? वो क्या है ना माँ जी, वैसे भी रोज पहनने वाले बहुत गहने हैं ही मेरे पास। अच्छा। सभी खाना खाते हैं। भाभी वहाँ से चली जाती है। भाभी समझ चुकी थी कि संध्या के ससुराल वाले एक नंबर के लालची हैं, खास करके सास। भाभी घर आती है और सारी बात अपने ससुर को बताती है। मैं समझ ही रहा था कुछ न कुछ ऐसी बात है। संध्या तो सीधी है, कुछ समझती नहीं, पर कम से कम राकेश को तो समझना चाहिए। पर वो लोग संध्या को राकेश से ये बात छुपाने के लिए कहते हैं। राकेश तक बात पहुंचती ही नहीं, क्या करें? अब जो करूंगा मैं करूंगा, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब संध्या पापा के पास पैसे लेने आती है तो पिता राकेश को फोन करने लगते हैं। अरे नहीं पापा, राकेश को कुछ मत बताइएगा। बेटा वो तुम्हारा पति है और पति को सारी बातें पता होनी चाहिए। पति से कब से बातें छुपाने लगी? हाँ संध्या, तुम्हारी सास तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। राकेश ने कभी तुमसे पैसे नहीं मांगे। वो तो और कड़ी मेहनत करता है कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने दे। तुम्हें पैसे चाहिए, पापा तुम्हें देंगे, लेकिन अगर कभी राकेश को जरूरत पड़ी तब, ना कि उसके मम्मी पापा को। अब संध्या समझ जाती है कि उसकी सास उसके साथ खेल खेल रही है। मैं समझ गई पिताजी, आप राकेश को फोन मत करिए, अगली बार से मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। संध्या ससुराल चली जाती है, इस सबक के साथ कि उसे हर बात अपने पति को बतानी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगले रोज, अरे बहू तो अपने पिताजी से पैसे लेकर नहीं आई? माँ जी वैसे तो मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन एक बार मैं राकेश से बात कर लेती हूँ, वो कहेंगे तो मैं पैसे ले आऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही है, तू तो खुद ही कहती है ना राकेश को टेंशन नहीं देना चाहिए। हाँ माँ जी, टेंशन तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही अपने मायके में उनकी इज्जत भी बनाए रखना चाहती हूँ। मेरे मायके वालों को लगता है कि ये पैसे राकेश मंगवा रहे हैं, जबकि राकेश को तो पता भी नहीं है कि मैं रोज पैसे लेकर आ रही हूँ। माँ जी, अब अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो आप राकेश से बात करिएगा। ये बोलकर संध्या कमरे में चली जाती है। सास समझ जाती है कि अब बहू वो बहू नहीं रही, अब तो बहू की सैलरी बंद हो गई है। जो पैसे हैं उसी में घर चलाना है।